नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजड़े एडवोकेट। आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा चैनल लीगल अपडेट्स इन हिंदी। दोस्तों, एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसे SC/ST एक्ट के तहत कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। यह मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक अपील 1580/2026 से उत्पन्न हुआ और इसमें SLP लगी थी, जिसमें चित्तादा आनंद जो अपील करता है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया और आंध्र प्रदेश राज्य इसमें विपक्षी पार्टी थी। ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा साहब ने पूरा जजमेंट लिखा। 2 जजेस इस पूरी पीठ में थे। यहाँ पर अपील आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका लगी थी। उसमें 30 अप्रैल 2025 को जो निर्णय हुआ था उस निर्णय के अगेंस्ट ये अपीलकर्ता चित्तादा आनंद जो गुंटूर जिले का रहने वाला था, यह न्यायालय में आया था। दोस्तों, ये मादिगा समुदाय जो कि आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति में आता है का होने का दावा कर रहा था। इसने क्या किया दोस्तों कि लगभग 10 साल से ये पास्टर बन गया। पास्टर क्या होता है? पास्टर होता है ईसाई धर्म स्वीकार करके चर्च में धार्मिक क्रियाएं कराना, शादी ब्याह कराना, वहाँ पर प्रवचन देना, ऐसे काम पास्टर के होते हैं। पास्टर होता है, बिशप होता है और हमारा फादर होते हैं। ऐसे कई पद होते हैं जिसमें पास्टर का काम रहता है कि ये वहाँ पर पास्टर के रूप में पिछले 10 साल से काम कर रहा था और रविवार को प्रार्थना सभाएं आयोजित कर रहा था। यहाँ पर इसने जो अपील करता है अपने आप को अनुसूचित जाति का बताता है, पर इसने ईसाई धर्म अपना लिया और 10 साल से चर्च में पूरे सेवा दे रहा है। और दिसंबर 2020 की घटना के बारे में उसने रिपोर्ट की कि मेरे पास अज्ञात नंबरों से फ़ोन आने लगे जिसमें उसे जातीय गालियाँ दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई और उसको कहा कि तुम धार्मिक गतिविधियों के कारण मुझे बार बार परेशान किया जाता रहा। 3 जनवरी 21 को भी उसके साथ घटना हुई। जब वो चर्च में प्रार्थना करा रहा तो बाहर बुलाकर उसको थप्पड़ मारे, जाति सूचक घटनाएं उसके साथ उसको शब्द कहे और मारपीट की। तो ऐसा दूसरी तीसरी घटना इसके साथ हुई। और फिर एक घटना हुई 24 जनवरी 2021 को। उसको लगभग 7-8 लोगों ने मारा पीटा और 25 भी और अन्य लोग इसमें साथ थे। उनमें मोबाइल, चाबियां छीन ली, घसीटा, सारों उसमें गालियाँ दी, जान से मारने की धमकी दी। तो फिर एक मुकदमा कायम हुआ 8/2021। 26 जनवरी 2021 को एक FIR दर्ज की गई। गवाहों के बयान हुए उसमें और सारी चीज़ें हुई। चोटें जो उसको लगी थी वो साधारण होना पाई गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद तहसीलदार से प्रमाण पत्र लिया। हिंदू मादिगा शेड्यूल कास्ट होने का उसको जाति प्रमाण पत्र दिया और जो आरोपीगण थे वो रेड्डी OC समुदाय के थे, ऐसा प्रमाण पत्र उन्होंने पुलिस ने प्राप्त किया और चार्जशीट दाखिल कर दी। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या हुआ कि जब आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई तो आरोपियों ने उच्च न्यायालय में अपील याचिका दायर कर दी कि ये कार्रवाई रद्द की जाए। मुख्य आधार उसमें क्या था? धर्म परिवर्तन। ईसाई धर्म अपना लिया और 10 साल से पास्टर के रूप में काम कर रहा था, इसलिए वो SC/ST अधिनियम का लाभ नहीं ले सकता है। यहाँ पर आरोपी जो थे वो उच्च न्यायालय में आए। 30/4/2025 को उच्च न्यायालय ने इस बात को माना कि धर्म परिवर्तन करने के बाद अब यहाँ शेड्यूल कास्ट का होने का वो लाभ नहीं ले सकता है और उच्च न्यायालय ने कार्रवाई को रद्द कर दिया। फिर क्या हुआ दोस्तों? उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी गणों के खिलाफ सब कार्रवाई समाप्त कर दी और उन्होंने कहा कि ये तो पास्टर का काम कर रहा है, धर्म प्रचार कर रहा है। और गवाहों के बयानों में भी कई विसंगतें थी, साधारण चोट थी, कई ऐसे स्थिति थी। इस कारण उसमें न्यायालय ने SC/ST का दावा नहीं माना।
तो यहाँ पर जो दलील दी गई, वहाँ पर जो फरियादी था, जो इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपीलकर्ता के रूप में आया, उन्होंने कहा कि जाति जन्म से तय होती है, आस्था से नहीं। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार के 1977 का एक आदेश था 341 नंबर का, जिसमें कहा गया था कि धर्म परिवर्तन से एससी लाभों में आड़े नहीं आएगी, यदि ऐसा एक आदेश निकाला था। किंतु उसके बारे में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर जो प्रतिवादी के वकील थे, प्रतिवादी बोले तो जो आरोपीगण, उन्होंने कहा कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के पैरा 3 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, हिंदू, सिख और बौद्ध के अलावा अन्य धर्म मानने वाला व्यक्ति एससी नहीं माना जाता है। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इसमें केवल हिंदू, सिख और बौद्ध इन धर्मों में ही एससी की जाति होती है, बाकी किसी भी धर्म में एससी की जाति नहीं होती है। और चूंकि वो पास्टर का काम कर रहा था और वो लगातार प्रोफेस कर रहा था, ऐसी स्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये बिंदु उठा। यहाँ पर न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 341, 342 का भी उल्लेख किया, जो राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों, जनजातियों को अधिसूचित करने की शक्ति देता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें सीएम अरुमुगन वर्सेस एस राजा गोपाल के मामले का हवाला देते हुए कहा कि जाति मुख्य रूप से हिंदू समाज की विशेषता है और धर्म परिवर्तन आमतौर पर जाति से निष्कासन के रूप में कार्य करता है। इस जजमेंट में ये कहा गया था। न्यायालय ने कहा कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के पैरा 3 में सिखों, बौद्धों को शामिल किया गया है, किंतु उसमें ईसाई शामिल नहीं है। तो यहाँ पर प्रोफेस शब्द की भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से जो उस धर्म का पालन कर रहा है, तो यहाँ पर लगातार वो जो कर रहा था उसको भी उन्होंने प्रोफेस को यहाँ पर डिसाइड किया। अब न्यायालय ने इसमें क्या कहा दोस्तों, न्यायालय ने कहा ईसाई धर्म के मूल सिद्धांतों में जाति का कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म में ऐसा जाति का कोई अलग से स्थान नहीं है। और अपील करता 10 साल से पास्टर के रूप में पास्टर फेलोशिप का कोषाध्यक्ष है, निर्विवाद रूप से ईसाई धर्म प्रकट करता है। और उन्होंने जो आंध्र प्रदेश का सरकारी आदेश था, उस आदेश के बारे में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया और ये क्लियरिटी दी है कि वो जो आंध्र प्रदेश का आदेश है वो केवल कुछ सहायता देने के लिए बारे में बोला कि धर्म परिवर्तन कर लिया तो उसकी सहायता नहीं रोकी जाए, ऐसा करके उन्होंने लिखा। वो केवल केस के बारे में नहीं था। तो इस आदेश के पैरा 3 में स्पष्ट लिखा है कोई वैधानिक लाभ, स्टेटरी बेनिफिट नहीं ले सकेगा। जो आंध्र प्रदेश सरकार का जो आदेश फरियादी बता रहा था, उस आदेश में ऐसे स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसमें कोई स्टेटरी वैधानिक लाभ नहीं मिलेंगे, केवल 1950 के राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार ही लाभ लिए जा सकेंगे। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा और जो सिद्धांत निर्धारित किया, उसके बारे में मैं अब आपको बताता हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय SC/ST स्थिति के निर्धारण तो निम्नलिखित सिद्धांत नियत किए जाते हैं। दावेदार को 1950 के आदेश की सूची में शामिल होना चाहिए। हिंदू, सिख, बौद्ध के अलावा अन्य धर्म अपनाने पर SC का दर्जा तुरंत प्रभाव से समाप्त हो जाता है। वैधानिक सुरक्षा SC/ST एक्ट का लाभ ऐसे व्यक्तियों को नहीं मिल सकता है। पुनर्वास, यदि एक शब्द बात ये भी कही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि यदि वो वापस अपना धर्म अपनाता है तो वहाँ भी मूल जाति का प्रमाण पत्र, वास्तविक पुनर्वापसी के ठोस साक्ष्य होना चाहिए और वो जिस समुदाय में वापस आया है, SC में वापस आया है, तो वहाँ उसकी स्वीकृति होना चाहिए कि ये इसको शामिल किया जाता है। अनुसूचित जाति के बारे में ये निर्णय दिया। अब यहाँ पर स्थिति एक और आती है कि SC/ST एक्ट का जो प्रावधान लागू होते हैं, क्या ये जो निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा,
क्या ये शेड्यूल ट्राइब पर भी लागू होगा, अनुसूचित जनजाति पर भी लागू होगा? नहीं दोस्तों, ये जो निर्णय है ये केवल शेड्यूल कास्ट के बारे में है। शेड्यूल ट्राइब के बारे में यह फैसला बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। इस बात को हमारे सारे वकील साहबान, सारे प्रोसिक्यूटर्स और सारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं इस चीज़ को ध्यान रखें कि इस जजमेंट में शेड्यूल ट्राइब को बिल्कुल भी कोई अलग से कोई निर्देश शेड्यूल ट्राइब के बारे में नहीं दिए। ये केवल शेड्यूल कास्ट के बारे में है। अनुसूचित जनजातियों के मामले में धर्म आधारित प्रतिबंध नहीं है। वहाँ जनजातीय पहचान और रीति रिवाजों का पालन ही मुख्य आधार है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसकी हम जो निष्कर्ष है वो यह है कि न्यायालय ने माना कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद अपीलकर्ता एससी की श्रेणी का नहीं रहा, इसलिए उसके खिलाफ SC ST एक्ट का जो मामला दर्ज किया गया था, IPC में भी 323, 294, 506 जैसे छोटी छोटी धाराओं के मामले थे। उन्होंने छोटे छोटे जो धाराओं के मामले थे उसके मामले में भी कहा कि SC ST एक्ट भी नहीं बनता है और मारपीट, गाली गलौज और धमकी की जो बात कही है वो बहुत विसंगतिपूर्ण उसमें साक्ष्य एकत्रित की गई थी। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा साहब, ऑनरेबल जस्टिस मनमोहन साहब ने जो अपील करता था उसकी अपील खारिज कर दी और कहा कि कोई मामला बनता ही नहीं है। तो यहाँ पर यदि कोई मामला ही नहीं बन रहा है तो पूरा मामला ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया। दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है, जो भी पुलिस अधिकारी, जो भी एडवोकेट्स या ऑनरेबल जजेस इस निर्णय को पढ़ते हैं तो मेरा निवेदन है दोस्तों, इस मामले में जो साक्ष्य और जो विश्लेषण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसके बारे में मेरा आपसे अनुरोध है कि इस जजमेंट के निष्कर्ष को अच्छे से देखें और उसमें ये स्पष्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये निर्णय जो जाति के और धर्म परिवर्तन कर लेते हैं वो केवल SC समुदाय पर ही ये निर्णय लागू होगा, ST पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों।